भाई अपील तो हमारे पक्ष में है ना। आई हैव नॉट फाइल्ड एनी अपील। व्हाई दिस क्वेश्चन? अरे भाई लोअर अपीलेट कोर्ट में आपने फाइल की थी ना, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में आपने अपील फाइल की थी ना, तो हम तो ठीक है ना। उसी के खिलाफ तो हम आए थे। अल्टीमेटली डिग्री तो हमारे पक्ष में है। अरे मैंने उसको अपील लिखी थी। तो उसी के खिलाफ तो हम आए थे। उन्होंने भी की, इन्होंने भी की, अभी इन्होंने भी डिग्री चैलेंज नहीं की। कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इनका नहीं। ये लक्ष्य में है, लुक एट दी दे हैव आस्क्ड मी पेड। द ओनली क्वेश्चन इज नंबर 1। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। बताइए। बताएं सर। सर ये है, ये बालाराम, प्रणब सिंह एंड वीर सिंह और 3 ब्रदर्स, ऑल सन्स ऑफ कोदू सिंह। ये अपील जो है किसकी है? भाई प्लेंटिफ, प्लेंटिफ। कौन कौन से बताए 3 ब्रदर आपने? बालाराम, प्रणब सिंह एंड वीर सिंह। मतलब नहीं, वो दूसरी प्रॉपर्टी। तो वो दूसरी प्रॉपर्टी की इन्होंने बिल बताई, वो इन्होंने बिल बताया, कोर्ट ने बिल को नहीं माना क्योंकि इन्होंने बिल को अटैचिंग इनका विटनेस से दावा भी खारिज कर दिया उनका दावा और आपका दावा डिग्री, आपका भी दावा। हमारा भी दावा खारिज कर दिया। अच्छा, तो ये कौन नंबर होगा? दोनों ने अपील की, हाँ, दोनों ने अपील की, हाँ। तो इनकी अपील अलाउ हो गई वो बिल वाले बिल के बारे में। बिल के बारे में, और हमारी अपील खारिज। तो इनकी बिल के बारे में तो इनका इस जमीन का तो बिल ही नहीं थी। नहीं, उनकी जमीन, बिल की जमीन जो है ये दूसरी है। इसमें ये है 17 नंबर, इसमें है 124, 125/2, 397, 460/3, 460/4, 460 काका, 395, 405/2। ये बिल किसके द्वारा बोलते हैं? ये कोदू सिंह के द्वारा। तो अपील कोर्ट ने बिल सिद्ध मान दी। हाँ, बिल ये मान लिया कि क्योंकि बिल का जो ड्राफ्टिंग है वो बाजी के लड़के ने की था। तो आपको उस बिल से कोई ग्रीवांस है क्या? इवेंट से है ना सर हमको। क्या? भाई वो प्रॉपर्टी अगर देयर वाज नो बिल, देन वी आर आल्सो इक्वल शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय कोदू सिंह। नहीं तो कोदू सिंह के बाद तो बंटवारा हो गया ना सन 77 में। जो जो जमीन कोदू सिंह के पास थी उसकी इनने बिल लिखा ली। अच्छा, तो बंटवारे में कोदू सिंह के पास कुछ जमीन रखी थी, हाँ, उसकी बिल निकाली। उसकी बिल लिखा ली। और बिल का कोई अटैचिंग विटनेस नहीं कराया, तो ट्रायल कोर्ट ने इनकी बिल को नहीं माना। एज रिक्वायर्ड टू प्रूव बाय अटैचिंग विटनेस इनका कोई नहीं था। अपीलेट कोर्ट ने ये कह दिया क्योंकि प्लेंटिफ अपीलेंट के सन ने ये कहा है दैट बिल वाज ड्राफ्टेड बाय मी, ये एडमिशन है, इसलिए बिल को मान लिया। और हमारे जो सूट खारिज हुआ है उसका सिर्फ यही था। इसके अंदर तो क्वेश्चन ऑफ लॉ तो उल्टा बनाया फिर तो, वेदर लर्नेड लोअर अपीलेट कोर्ट वाज राइट इन रिवर्सिंग द जजमेंट एंड डिग्री। हाँ, तो वो आप तो बोल रहे हैं कि आपका दावा तो दोनों इनका जजमेंट डिग्री in favor of the appellant plaintiff holding that the sealed deed executed by the appellant and the respondent was not in fact for transfer of title। ये किस ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया, ये किस सेल डीड के बारे में बनाया? वो जो हमारे पेपर में सेल डीड है। पढ़ो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसका तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा फिर? हाँ, whether the landed lower appellate court was right in reversing the judgment of decree in favor of the appellant plaintiff। मगर ये तो ट्रायल कोर्ट ने हमारे पक्ष में नहीं किया था। तो भाई तो बोल रहा हूं, जो रिवर्सिंग वर्ड लिखा है इससे हम समझ सकते हैं ट्रायल कोर्ट ने आपके पक्ष में किया होगा। बिल्कुल रिवर्स किया है। तो इसमें बिल के इसमें पहले वाले क्वेश्चन में बिल वाली बात नहीं है? नहीं है ना, वो उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है सर, ये है वेदर गड़बड़ करे बैठे हो ना, तो आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ अमेंड कराया ना, हमें बता रहे हो जो क्वेश्चन गलत है कि सही है। फर्स्ट अपील में बहस हो रही है क्या? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है आपकी, सही बनाया गलत बनाया? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होना चाहिए, whether in absence of any challenge to the sale executed by appellant and the respondent defendant said document were not admitted and no title was to be passed on the parties concerned। ये है सेकंड। तो कोर्ट ने जो है अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही बनाया, वेदर इन एब्सेंस ऑफ एनी चैलेंज टू द सेल डीड एक्जीक्यूटेड बाय appellant। आपने कोई सेल appellant वो गलत लिखा है सर, अपील बाय रिस्पोंडेंट होना चाहिए, एक्जीक्यूटेड बाय रिस्पोंडेंट। तो मेरे समझ में क्या रहा है, इसको उल्टा लिखा है। दोनों उल्टा लिखे हैं। सेल डीड एक्जीक्यूटेड बाय द appellant, appellant ने सेल डीड तो करी नहीं है। अपीलांट ने भी किया इनके फेवर में, अपीलांट ने भी फेवर में तो किया, सेल डीड का तो झगड़ा नहीं था ना, उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जो हमारे फेवर में है दैट हैज बीन डिनाइड। हाँ तो ये जो क्वेश्चन ऑफ है इसके अंदर तो सेल डीड एक्जीक्यूटेड बाय रिस्पोंडेंट होना चाहिए ना। रिस्पोंडेंट होना चाहिए। My lord, my friend appears to be a little bit confused. Now, may I request your lordship that I will relate only the facts. Facts are this: that the head of the family was Father Kodu Singh. Kodu Singh had 3 sons: Balaram, who is the plaintiff, Khadak Singh, and Veer Singh. Khadak Singh number 1 defendant है और बाकी के डिफेंडेंट खड़क सिंह के लड़के। बालाराम का ये केस था कि ये प्रॉपर्टी थी पूरी 4 गांव में, 4 गांव की पूरी प्रॉपर्टी जो थी 1977 में डिवाइड कर दी, पार्टीशन हो गई।
उसी बेसिस पर 1982 में कोदी सिंह दर्द मर गया 82 में। उनका कहना यह है कि 87 में तीन ही भाइयों ने मिलकर के आपस में पार्टीशन कर ली। 87 में भी 1987 में ओरल पार्टीशन, नो डीड। 87 में इनका कहना यह है कि 87 में ये डिस्प्यूटेड जो फूड प्रॉपर्टी है जो इनके नाम से थी, क्योंकि उसमें डिफेंडेंट जो ओनर था वो हम थे, डिफेंडेंट नंबर 1। इसलिए डिफेंडेंट नंबर 1 ने नेम सेव के लिए उनको प्रॉपर्टी म्यूटेट होने के लिए सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया। सेल डीड में कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का इनको कब्जा नहीं मिला। तो इन्होंने जो सूट पेश किया बालाराम का कि हमको ये जो आर्ट है उसका जो प्रॉपर्टी इनको मिली थी सूट, उसका पोजेशन हमको दिलवाएंगे। दिस इज द मैं पढ़ देता हूं आपको। ये के वादी को ग्राम रोगवा का थी पटवारी नंबर 77 जिला लखनऊ स्थित खसा नंबर 73 which is area is 2.92 hectare का कब्जा दिलवाएगा। This is the only thing they are asking. Now the question is whether the sale deed जो क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन बना है वो सेल डीड जो 2/11/87 का है वो इनको टाइटल कन्वे करता है या नहीं करता, जिसमें वो क्वेश्चन नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता सर क्योंकि 87 में एडमिटेडली फॉर बोथ द पार्टीज ये वो एक औपचारिक टाइटल कैसे कन्वे होता है? टाइटल में पास होने कंसीडरेशन इस पे हो एंड द सेल एंड कब्जा इज गिवन। हो वो मुझे जरूरत नहीं है। when sale deed was executed 2/11 87 2/11/87 मतलब anybody challenge this sale मतलब बॉडी when the suit was filed बॉडी कोर्ट this suit was filed सूट वाज फाइल्ड इन 85 पहले मैंने यही इसलिए पूछा था, आपने उत्तर नहीं दिया था। suit was filed in the year 1995 and 80 can anybody challenge this sale deed of 87 after a period of 3 years? Whether any suit for challenging the sale deed was filed, whether any suit can be filed for challenging the sale deed saying that it is a transaction of loan after 3 years. पहले बताइए, पहले तो किसी ने दावा नहीं लगाया सेल डीड को चैलेंज करने का। अब मान लो कैंसिल करने के लिए कोई दावा नहीं आया। अब यदि किसी को दावा लगाना है हमारा तो लगेगा। अब एक बार यदि किसी को दावा लगाना भी है तो कितने साल में? कब्जा तो हमारा है, अरे इनका कोई कब्जा नहीं है। कब्जा तो जरूरी भी नहीं है धारा 54 में। कब्जा डिलीवरी तो जरूरी भी नहीं है धारा 54 में। धारा 54 टीम अरे जब सेल डीड जब एग्जीक्यूट हुआ सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत बताइए सेल टाइटल कब पास होता है? सेल डीड से पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज ए साइन को नॉन ऑफ द सेल डीड। अब जिसने सेल डीड की, क्या उन्होंने दावा लगाया कि मेरे को पैसा नहीं मिला? इनको अरे आप लगा हमने नहीं लगाया क्योंकि हमारा तो पोजीशन है, पोजीशन में बने रहो, हमारा पोजीशन है, हम कब्जे में है। इन्होंने कोई उसको चैलेंज नहीं किया आज तक। 87 का सेल डीड है, 95 में चैलेंज किया, हम कब्जे में है। आप कब्जे में बने रहो, लेकिन टाइटल तो पास तब हो जाता है जब जैसी सेल डीड एग्जीक्यूट होती है। सेल डीड एग्जीक्यूट होती है और रजिस्टर होती है, सही टाइटल पास हो जाता है। अब आपके पास कब्जा है, बना रहे कब्जा। अब ये पैसा नहीं मिला आपको तो आपको कहना पड़ेगा मुझे पैसा नहीं मिला इसलिए 3 साल में आप दावा लाते हैं। My respectful submission is that there are two types of sale deeds, void and तो शो मी दी लो, void and voidable. मुझे बता दीजिए 2 टाइप्स ऑफ सेल डीड कैसे? If might not be देखिए void और voidable नहीं, आप मुझे लॉ से कानूनी बात बताना है, किताब से बताइए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताइए। जजमेंट सेल डीड हो जाए तो अभी टाइटल पास नहीं होगा जब तक कि कब्जा ना मिले, ऐसा बताइए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। Yeah, this is matter 99 Supreme Court page 144. और ये वाली लाइन है। हाँ। In order, this is question number 2. In order to constitute a sale, there must be a transfer of ownership from one person to another person. Transfer of all rights and trusts in the properties which are possessed by the person are transferred by him to another person. The transferor cannot retain any part of his interest in the right in the property or else it would be sale. The definition for the sale that the transfer of ownership has to be for a price paid, promised, or part paid, part promised. Price thus constitutes an essential part of it. Isn't it Supreme Court? ठीक है। अब you say that you were not paid the amount or the price. You say that you were not paid the amount or the price of that sale deed. Yes. So it is void. But for saying this, you are required to file the suit. And if the transaction is void, it's a nullity. No, it is not nullity. If the amount is not paid, it is not nullity. This is not the only case. You whether you have complained with the three, ऐसे तो कोई भी 100 साल बाद आके बोलेगा मुझे पैसा नहीं मिला। Supreme Court मान लो कहता है सुप्रीम कोर्ट नहीं है ऐसा।
There is a distinction between the sale where the consideration is intended to be paid and is not paid, and where the consideration is not intended by both the parties to be paid. Here, my lord, इनका कहना है कि हमने consideration नहीं दिया. This is undisputed. Sale deed हुई, हाँ. sale deed हुई, हाँ. sale deed is in your knowledge, you don't dispute that sale deed was executed. When main thing you were not paid the amount as you are saying, so when you will say This is what has been decided by this High Court. after how many years you will हाँ. पैसा नहीं मिला, आपको पैसा नहीं मिला तो बोलते भैया नोटिस देते हैं को पैसा नहीं मिला, दावा लाते हैं पैसा नहीं मिला, सेल डीड थोड़ी खत्म हो जाएगी, आप दावा ला नहीं रहे, आप काउंटर क्लेम भी आपने सेल डीड को डिक्लेयर करा, सेल डीड को डिक्लेयर कर भाई ये वॉइडेबल हो सकता है, वॉइड नहीं है. If the consideration is not passed, sale deed is not void. This is, Madam, the DB decision of the Bombay High Court. In the former, by both the parties to be paid at all. In the former case, the later title would be passed to the purchaser, and in the later case, though the vendor has been tricked into going through the form of execution and registration of the document, the sale deed would be as a colorable transaction. In this case, when suit was filed challenging the sale deed, whether anybody has filed this suit for cancellation. अरे सुनिए क्या सुन. In this case, whether somebody has challenged the sale. If you are not challenging the sale deed, position would be in this case sale deed must have been challenged on that ground. But here nobody is challenging the sale deed. In the present case, in the case in hand, whether any person has challenged the sale deed. My lord, the Supreme Court further says. Supreme Court ये कहता होगा जब कोई चैलेंज करेगा तो तब बात आएगी ना, जब कोई सेल डीड चैलेंज ही नहीं करेगा तब भी void है क्या सेल डीड. My lord, this says legal trust is the intention. पहला पैराग्राफ पढ़िए. पहला पैराग्राफ में लिखा होगा has filed the suit for अरे फैक्चुअल पार्ट देखिए, उसमें लिखा निकालिए कौन सा जजमेंट है ये. आप एक ही किताब लाए हो तो और भी लाए हो. 99 सुप्रीम कोर्ट एक ही है ना ये. 99 Supreme Court. ना इसलिए हाँ नहीं सर, 99 सुप्रीम कोर्ट पेज बताइए. पेज 1441 1441. 1441. तो पहले पैराग्राफ में लिखा होगा दावा किसने क्या लगाया. जब तक आप दावा नहीं लगाओगे सेल डीड थोड़ी उड़ जाएगी. ऐसे तो रजिस्ट्रार कार्यालय में रोज की 100-200 सेल डीड होती है, खत्म हो जाएंगी. कोई भी आदमी आएगा 20 साल बाद बोलेगा पैसे नहीं मिले थे. आप बता रहे हो आप दोनों The real trust is the intention of the parties. टेंशन बाद में आएगा. पहले सेल डीड चैलेंज किया. सेल डीड किसी ने चैलेंज नहीं किया है. पहले सेल डीड चैलेंज किया नहीं कि फिर क्वेश्चन आएगा सेल चैलेंज इसमें है, आप पूछ रहे हैं. तिवारी जी आप बिल्कुल भी नहीं मदद करते उनकी. आप सेल डीड इसमें क्या नहीं था सर. उसने जिसने कब्जा लिया था उसने कब्जा लिया था. उनका कहना है कि कब्जा भी नहीं मिला क्योंकि कंसिडरेशन भी नहीं मिला. जून 94 में आपने ले लिया. ये हमारा 87 में तो कब्जा दे दिया था. 94 जून में. देखिए 94 जून में क्या कहना था कब्जा जला आपको लिया हमने. जो आप जजमेंट पढ़ रहे हैं ना, ये टोटल अलग फैक्ट्स पर है. इसके अंदर सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ मुर्गे लगाया गया ये कहते हुए कि साहब जब सेल डीड हुई थी एंड देयर वाज अनदर एग्रीमेंट ऑफ सेल देयर वाज अनदर एग्रीमेंट ऑफ प्री परचेज. तब इस बात पे चर्चा हुई थी कि क्या ये इंटेंशन क्या था, वेदर अंडर दिस सेल डीड टाइटल वाज टू पास और नॉट, वेदर इट वाज ए मोर्गेज, वेदर इट वाज ए ट्रांजैक्शन ऑफ. लेकिन ये एग्रीमेंट सुनिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैं इनका खुद का एविडेंस ये है कि ये औपचारिक था. सेल डीड वाज नॉट इंटेंडेड टू बी एक्टेड अपॉन. ये तो 87 में जो पिटीशन हुआ था उसकी वजह से है. इनको इन्होंने साफ किया कहना है, इनका इन्होंने एविडेंस दिया है कि ये औपचारिक था. तो सेल डीड में पैसे के लेन देन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, टाइटल ट्रांसफर हुई. तो जजमेंट को रिलाई करके अपने एमपी हाई कोर्ट का है, उन्होंने कहा कि कंसिडरेशन ऑफ सेल इज नॉट वेदर सेल प्राइस इज पेड और नॉट. 90 बात जो है सबसे बड़ी बात रूपरा साहब जो है कि इस जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो इसमें वो सेल ट्रांजैक्शन जो था उसको चैलेंज कर दिया गया. हाँ. इस केस में जो हाँ. आप पढ़ रहे हैं, आप पैराग्राफ 1, 2, 3 पढ़ लीजिए. अपने आपके इस वाले केस में 99 सुप्रीम कोर्ट में वो सेल डीड चैलेंज कर दी गई. लेकिन इस आपके इस केस में किसी ने चैलेंज ही नहीं किया ना. इस केस में सेल डीड वाज अंडर चैलेंज. यही हमारा इसी पॉइंट पर हमारा ये कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट डीबी डिसीजन स्पेसिफिकली हेल्ड it is a void transaction, it need not be challenged, it is a nullity. No,
That's what my lord, the Supreme Court said, the intention is to be seen. If the transaction with the sale is not intended to be a transfer of the property, then it is not the sale deed at all. इनका खुद का कहना है. तो ऐसा भी तो आपने काउंटर क्लेम लगाया, ऐसा भी आपने काउंटर क्लेम कहाँ लगाया है कि ऐसा डिक्लेयर किया जाए कि दिस सेल डीड डज नॉट पास एनी टाइटल टू द प्लेंटिफ एंड इट वाज नॉट टू बी एक्टेड अपॉन, इट वाज ए शाम ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ आपने डिक्लेरेशन मांगा है काउंटर क्लेम में? ऐसा कोई दावा नहीं है. ना आपने दावा किया, ना आपने काउंटर दावा किया, प्रति दावा किया, इसलिए नहीं किया नहीं है void। हाँ, इनका खुद का सारा कहना है कि 87 का बयानामा औपचारिक था, वास्तव में ये औपचारिक बिक्रीनामा बंटवारे के आधार पर लिखा गया था. इनका खुद का कहना है ये, और इनका खुद का कहना है कि पैसा हमने नहीं दिया. इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इसका खुद का एविडेंस है. ये कहा है हमने एक्सचेंज ऑफ की प्रॉपर्टी, हमने दूसरी प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर कर दी और इनसे हमने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी रजिस्टर्ड सेल डीड, हमने भी इनके पक्ष में की है. तो अब गलती ये है कि एक्सचेंज डीड एक ही हो जाती, मगर हमने सेल डीड कर दी, इनने हमें सेल डीड कर दी. दोनों कैसे नहीं है? पक्ष किया हमने और लेकर दे दी कि हमने आपके पक्ष में सेल डीड की, आपने हमारे पक्ष. वो एक्सचेंज डीड हो जाना चाहिए, मगर सेल डीड हमने आपको कर दी, आपने हमें कर दी. इनका खुद का कहना था, बालाराम का खुद का कहना था, पैरा 6 में, उन्होंने जो सेल डीड करी थी पैरा 6 में इनका खुद का कहना है कि जो रजिस्ट्री की गई थी विक्रय पत्र के आधार पर लिखा गया था, परंतु पैसे का लेन देन ये इनका खुद का कहना वो इनका कहना इसलिए है कि इन्होंने जो सेल डीड करी उसके तो आप मालिक हो गए। हाँ. क्या था इनका कहना ये है, जो इतनी देर से बोल रहे हैं कि कुछ जमीनें ऐसी थी जो आपके नाम में थी, कुछ जमीनें इनके नाम में हाँ. थी, तो इन्होंने अपने नाम वाली जमीनों की सेल डीड आपको कर दी, उससे आप मालिक हो गए, और आपकी वाली जो सेल डीड थी हमने इनके पक्ष में तो यही सेल डीड है जो 87 में किया, और कोई सेल डीड इन्होंने हमारे पक्ष में इन्होंने अपने पक्ष में नहीं किया. पेश की हमने कहाँ लिखा है? ये डॉक्यूमेंट बता मैं सेल डीड की कॉपियां लगी हैं. इन्होंने तो बाद में कहा है सर, तो पैरा 24 में भी कहा कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ. ये इनका खुद का कहना है कि कब्जा नहीं हुआ कभी, खुद का कहना है इनका. और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया. जब इनसे पूछा गया कि आपने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया कब्जे का, इनका कहना है कि नहीं पेश किया. ना इनको कब्जा है, ना थोड़ी देर के बाद कब्जा मिला, ना पैसे मिले. वो थोड़ी देर वर्ड है, उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है. धारा 37 में है फिर इसमें इंटेंशन वाली बात. The real test is the intention of the parties. In order to constitute a sale, the parties must intend to transfer of the ownership of the property. They must also intend that the price will be paid either in present or in future. The intention is to be gathered from the recital of the case and the contested usage from the record. ये जो एडमिटेड फैक्ट है कि पैसे नहीं दिए, ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि कब्जा नहीं दिया. कब्जा आपने जून 94 में लिया. सूट तो आपने पेश किया है ना, अभी तो डॉक्यूमेंट पेश किया कि हमारा कब्जा 87 के बाद. Receive 10 rupees on Google Pay for Business. जो बंटवारे की प्ली ली है वो कोर्ट ने सिद्ध मानी या नहीं मानी? उनने जो बंटवारे की प्ली ली है वो कोर्ट ने सिद्ध मानी या नहीं मानी? उनने कोर्ट ने कहा कि 1960 में बंटवारा हो, और ये प्रॉपर्टी तो 1969 में खरीदी हो. ये है ना सेल डीड है 69 रुपये. ये जो प्रॉपर्टी है जो वारदात है सर, जो हमने सेल डीड से गिरवर सिंह से खरीदी थी, और जितने सेल डीड है हमने सब पेश किए, और उनका रेफरेंस हमने दिया है शेड्यूल 2 टू दी ओरिजिनल स्टेटमेंट. गिरवर सिंह से बालाराम के नाम पे है. गिरवर P6 वो फिर बालाराम ने गिरवर सिंह को पता नहीं बेच दी, फिर गिरवर सिंह से हमने खरीदी. अल्टीमेटली तो हम परचेजर हैं फ्रॉम गिरवर सिंह. Altogether, my lord, all the High Courts and Supreme Court say the intention of the parties has to be seen, and that has to be gathered, my lord, from the
recital of the sale deeds, and in case the recitals are ambiguous, then from the other portion. सेल डीड में ये लिखा है कि आपस में हमने सेल डीड ले ली आपस में। अब इनका एविडेंस ये इनका है बार बार रेस्पोंडेंट नंबर प्लेंटिव के एविडेंस का खुद का और उसके लड़के का। जो लड़का है वो वकील है लखनऊ डाउन में, जिसका एविडेंस है कि पैसे नहीं दिए गए और वो सेल डीड औपचारिक था, ये उसका कहना है। PW3 नारायण से। चलो ठीक है, रिजर्व कर लेते हैं। 2009 का सर दूसरा MPL जो है अपने हाई कोर्ट का हाँ। एसएंशियल पार्टी सब्जेक्ट में ट्रांसफर। आप क्या बता रहे हैं? आप 2009 का दूसरा MPL 2009 का 2 MPLJ, हाँ, पेज नंबर 321, पेज नंबर 321। 72 payment of price is not necessarily a sign current to the completion of the same. that is at the time of the execution. और बिल के लिए At the time of execution, the entire sale deed consideration is not necessary to be paid. That is the decision. नहीं ऐसा नहीं है। और सब दूसरा है 2010 का 5वां SCC, 10 का 5वां SCC, हाँ, पेज नंबर 274, वो बिल के बारे में है सर। तो इवन एडमिशन जो इनके proof of execution of the bill is required to be proved at part of chapter 68 of the Evidence Act, and admittedly the bill has not been proved, attested witness has not been examined. That is why the trial court has held that the bill is not proved by the defendant respondent. अपीलेट कोर्ट ने कह दिया कि वो ड्राफ्ट हमने किया है उसका, इसलिए नारायण ने हमारे लड़के ने, इसलिए बिल इट अमाउंट्स टू एडमिशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द बिल। सर उन्होंने बिल तो चैलेंज नहीं किया, चैलेंज आपके प्रेम किया है ना, ये आप कौन सा बता रहे थे? 1999, 1999 1441 में। हाँ? ये यार सर हाँ, 1441, 1441 1441। इसी को रिलाइज 1441 उसको 2009 दूसरा में भी रिलाइज किया है और ये माना है कि नहीं सेल इज कंप्लीट इवन विद पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। AIR 1932 बॉम्बे से, यार 1932 बॉम्बे 247 32 यस 32 बॉम्बे 247 हाउ सर आपने 2 बताया ना? जी आपने भी 2 बताया ना? वो बता सर। ठीक है, देखते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी तो आपको और फिर सुन लेंगे। बिल के बाद में सर ये है, हाँ, ये बिल जो है इनके बालाराम के लड़के ने लिखी है। वो अटेस्टिंग विटनेस थोड़ी है। मैं बता दूं क्योंकि वो उन्होंने एडमिट किया है बिल के बारे में। यदि बिल के बारे में मैं आर्गुमेंट if your lordship is going to decide the bill also, that I am arguing that matter. अपीलेट कोर्ट ने उन्होंने challenge नहीं किया, हमारे पक्ष में सेल डीड डिसाइडेड है और हमने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की। अरे बिल आपकी नहीं मानी ट्रायल कोर्ट ने, अभी नहीं अपना चैलेंज किया, इसलिए का मैंने तो बिल को एडमिट कहाँ पे किया है इन्होंने? नहीं एडमिशन नहीं है हमारा। एडमिशन है, एडमिशन में बताता हूँ आपको। आपके इसका एडमिशन प्रारूप हमने बनाया नॉट एंड के लड़के कहाँ में एडमिट किया है? पैरा 4 में, पैरा 4 प्लेट में, प्लेंट में पढ़िए। हाँ पैरा 4 BB। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन इट इज नॉट अमाउंट दैट विल हैव एडमिटेड एग्जीक्यूशन एंड अटेस्टेड। पैरा 4 B इनका कहना है कि बाद में इसको जोड़ा गया था ये कि लिखित कथन की खंडिका 2 में कोदू सिंह के जिस वसीयतनामा का कथन किया गया है, वस्तुतः ये कोदू सिंह ने 1977 में हुए अनौपचारिक बंटवारा के अनुसार खड़क सिंह और वीर सिंह को कोदू सिंह के नाम की जो भूमियां बंटवारा में दी गई थी उन खड़क सिंह और वीर सिंह का नाम लिखे जाने हेतु लिखा गया था। ये जो बिल ये इनका खुद का कहना है और बिल कहीं चैलेंज नहीं हुई, इन्होंने कहीं चैलेंज नहीं किया कि बिल जो है जो वर्ड है या ऐसे कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये जमीनें तो कोदू सिंह को मिली थी ना? वही बात तब तो बिल देखेगा। इसमें सर आगे आगे इनका जो कहना है बालाराम का 1900 बिल वाले जमीनों के संबंध में बयान नंबर 41 में लिखा था इन्होंने, इनके बयान पढ़ लीजिए सर। नहीं, पहले जो आप एडमिशन बता रहे थे प्लेंट में, बताइए क्या बता रहे थे? प्लेंट वाला पैरा 4 BB ये कि लिखित कथन की खंडिका 2 में कोदू सिंह ने वसीयतनामा का कथन किया है
वस्तुतः वह कोदू सिंह ने 1977 में हुए अनौपचारिक बंटवारा के अनुसार खड़क सिंह और वीर सिंह को कोदू सिंह के नाम की जो भूमियां बंटवारा में की गई थी उन भूमियों पर खड़क सिंह और वीर सिंह के नाम लिखे जाने हेतु लिखा गया था वसीयतनामा। इसके आगे इनका ये कहना नहीं है कि ये गलत है या इसमें किसी का दस्तखत नहीं है। और इन पैरा नंबर 21 में देखें सर, एविडेंस ये बात सही है कि जब मेरे पिता ने विवादित जमीन मेरे पिता के नाम से लिखी गई थी उनका नाम पर नहीं था। ये बात सही है कि मेरे पिता जो जमीन है, हाँ जो जमीन धीरज सिंह व खड़क सिंह को दी थी उन पर मेरे पिता के मरने के बाद उसका नामांतरण हुआ। ये बात सही है कि मेरे पिता ने अपने जीवन काल में धीरज सिंह व खड़क सिंह को देने के लिए दस्तावेज लिखा था। उसी के आधार पर उनकी मृत्यु के बाद धीरज सिंह का उनका नाम चढ़ गया। एक ही डॉक्यूमेंट है। ये आपने बयान कौन सा पढ़ा? एविडेंस है पैरा 21 में, बालाराम कौन है? पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू बच सर। PW1। पैरा 21। यस चलो देखते हैं। और पैरा एविडेंस है पैरा PW3 नारायण सिंह बाकी देख ले सर। इन्होंने स्पष्टीकरण ये किया कहा है कि कोदू सिंह के नाम मोहमा की जो जमीनें थी वह जमीनें खड़क सिंह और वीर सिंह के पुत्र धीरज सिंह के नाम वसीयतनामा लिखा गया था। ये उनका लड़का है जो वकालत करता है, ये उसका कहना है वसीयतनामा लिखा था। पीडब्ल्यू3 नारायण सिंह। फिर पैरा 19 में फिर बोला PW3 पीडब्ल्यू3 नारायण सिंह है। यस सर। पीडब्ल्यू3 नारायण सिंह। पैरा नंबर 10 पीडब्ल्यू3 नारायण सिंह का पैरा 10 पढ़ा था पहले। जी। और पैरा नंबर 19 भी देखे सर। ये सही है कि कोदू सिंह ने मोहवा की भूमि तो खड़क सिंह और वीर सिंह के संबंध में वसीयतनामा लिखा था। चलो देखते हैं। जो PW3 बोल हो गया? पूरा बंद करें? बंद कर दें? हो गया? हो गया। हो गया। चलो 2010 का वॉल्यूम 5 मैं बात देता हूँ फाइल से बोलने लगेगा। वो सुप्रीम मैं कोर्ट उनको देता हूँ फाइल क्या हो गया तो आप बोल देते हो कुछ। 2010 के 5 ICC में ये सब कंसीडर किया है। इवन if it is admitted, it does not amount that will have executed and attested by the witness as required. Therefore, will have not found true. Section 58 Evidence Act says the fact is admitted need not be proved. बिल के बारे में नहीं होता। If के बारे में नहीं if होता। not these terms and conditions of the will, extra evidence can be given to rebut the evidence. Section 92 Evidence Act. देखते हैं। चलो ठीक। नंबर 9